लोग ऑपरेस्ड लोगों को ऑपरेस नहीं कर सकते हो, पर अगर हम ऑपरेस्ड लोगों को ऑपरेस नहीं कर सकते हैं तो ये तो हमारा ऑपरेशन हो गया ना। ऐसे लक्षण फिर कहते गाली काय को देते हो। इनको लगता है कि ऐसे करके इस कैमरे में घुस के गाना गा के कुछ भी बोल देंगी तो वो बात सत्य हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि करोड़ों छात्रों के बीच हुए 378 केसेस के बेसिस पे अगर आप 100% सवर्ण छात्रों के गला मांगने की चेष्टा करोगे तो उसका विरोध होके रहेगा। अब इन लोगों ने एक नया विधवा विलाप चालू किया है कि देश के सारे बड़े पदों पे सवर्णों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए हमारी तो कोई सुनवाई ही नहीं होती। अरे इसी भारत में उन्हीं पदों पे बैठे लोगों के द्वारा जिन पे सवर्णों ने कब्जा कर रखा है, आपके हिसाब से आपके लिए और आपके फेवर में इतने सारे कानून बनाए गए हैं। पर नहीं, सत्य तो यह है कि आपको सम्मानता से कोई मतलब है ही नहीं। आपको चाहिए बदला, और बदला लेने के लिए आपको ऐसे कानून चाहिए जिनका वेपनाइजेशन किया जा सके, जिसमें साफ साफ एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा सके, ताकि आप उस कानून का गलत इस्तेमाल करके सवर्ण विद्यार्थियों के भविष्य का गला घोट सके। और एक चीज बता दूं कि ऊपर के पदों पे हम आपके एहसान से नहीं बैठे हैं, मेहनत करके मेरिट में नंबर लाके वहां पे बैठे हैं, वहां तक पहुंचे हैं। आपकी तरह विचारधारा रखने वाले लोग थोड़े से ऊपर उठते ही कभी भगवान को गालियां देते हैं, कभी जातिगत टिप्पणियां करते हैं जैसे ब्राह्मणों को मार के भगा देना चाहिए, कभी कैमरे के सामने माइक में देवी देवताओं की नसबंदी होने की बात करते हैं, कभी हमारे परम पूज्य भगवान कृष्ण पे इतनी गंदी गंदी टिप्पणियां करते हैं। अब आपको तो आदत है, आप ठहरी दलाल, आपको इन चीजों से, इन अपमानों से कोई मतलब ही नहीं है। आप अपने आप को यदुवंशी कह के बुलाओगी, बट अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का अपमान करेगा तो उस पर आप चुप रहोगी। तो देखिए मैडम, आप रहिए चुप, आपको जो करना है कीजिए। हमारे तरफ से इतना जान लीजिए कि हमारे देवी देवताओं का जो अपमान करेगा, हमारे धर्म के खिलाफ जो बोलेगा, फिर वो किसी भी पद पे बैठा हो, कितना भी बड़ा नेता हो और कितना भी पावर रखता हो, हम उसका विरोध करके रहेंगे। और आप जैसे टुटपुंजी क्रिएटर्स हमें नहीं बताएंगे कि अपने अधिकारों की मांग करने के लिए हमें कब तक आवाज उठाना है और कैसे आवाज उठाना है।